सबसे पहले समझते हैं कि ट्रस्ट होता क्या है। आसान अल्फाज में ये एक तिजोरी है जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है, जिसके अंदर आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज़, अपनी कंपनी के शेयर्स, अपनी सारे एसेट्स उसके अंदर रख देते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं कि ये शेयर्स, ये प्रॉपर्टीज़, ये एसेट्स कब और किसको कैसे कैसे मिलेंगे। इसको ट्रस्ट डीड बोलते हैं। इसमें 3 रोल्स होते हैं। एक होता है सेटलर जो ट्रस्ट बनाता है, एक होता है ट्रस्टी जिसके लिए वो ट्रस्ट, जिसकी प्रोटेक्शन में वो रखा जाता है। तो सेटलर और ट्रस्टी आप खुद हो सकते हैं, ये बहुत कॉमन है। एक लिविंग ट्रस्ट की ये एग्जांपल है। और फिर उसमें बेनिफिशरीज होती हैं कि उसका बेनिफिट किसको मिलेगा। ये जो बेनिफिशरीज होते हैं ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, और अगर ये आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो इसको फैमिली ट्रस्ट भी बोला जाता है। आपको ये ट्रस्ट लाजिम बनाना चाहिए, बेशक आपको वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये ट्रस्ट एज अ विल भी एक्ट करता है। बहुत से लोग अपनी सक्सेशन प्लानिंग नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि उन्हें एक दिन डेफिनेटली हर किसी को मरना भी है, तो उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे डिस्प्यूट होंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स होते हैं, वकीलों के चक्कर, इसका चक्कर, अदालतों के कोर्ट कचहरी के चक्कर, और काफ़ी सारा लीगल एक्सपेंस आता है। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ट्रस्ट बनाया हुआ है तो ये ट्रस्ट में आप डिसाइड करते हैं कि आपकी डेथ के बाद ये ट्रस्ट कैसे ऑपरेट करेगा, इसके बेनिफिट्स किसको कब और कैसे मिलेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। मैं आपको इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको मजीद समझने के लिए आप गूगल पे जाके मजीद रिसर्च कर सकते हैं। बात करते हैं इस ट्रस्ट के थ्रू आप कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैक्स सेव कर सकते हैं। देखिए, कनाडा में गिफ्ट है, एक सीक्रेट है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, वो ये है कि हर एक कैनेडियन टैक्स पेयर अपनी लाइफ टाइम में तकरीबन 1.25 मिलियन डॉलर्स तक की जो कैपिटल गेन्स है उससे एग्जाम्प्ट होता है। तो अब अगर आप ये सोचें कि आपका एक बिजनेस है, वो आपने ट्रस्ट के अंदर डाला, और उस ट्रस्ट के जो बेनिफिशरीज है वो आपकी फैमिली है, बीवी, बच्चे, आपके 4 लोग हैं फॉर एग्जांपल वो ट्रस्ट के अंदर, तो वो जो एलसीजी है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो 1.25 मिलियन है मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 मिलियन डॉलर्स का जो कैपिटल गेन्स है वो बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाता है। तो अगर आप अपना बिजनेस उसके अंदर रख के सेल करते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन ये वो टूल है जो बहुत से वेल्थी लोग यूज़ करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैक्स सेव करते हैं। समझते हैं कि ये ट्रस्ट किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। देखिए, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप है, और आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके आप ये बिजनेस सेल करेंगे और इसके अंदर गेन आने वाला है, तो आज से ही उस कंपनी को आप ट्रस्ट के अंदर डाल दें, ताकि जब वो गेन आएगा तो आप लाइफ टाइम कैपिटल गेन एग्जाम्पशन की बेनिफिट ले सकें और अपना टैक्स सेव कर सकें। तो ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी के लिए ये बेस्ट टूल है। नंबर 2, अगर आपकी वेल्थ है, आपने कुछ दौलत पैसा कमाया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपकी जो आने वाली नस्ल है, उस तक वो सही तरीके से, सही पैटर्न से ट्रांसफ़र हो सके, वो इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स में ना जाएँ, उनको प्रोबेट वगैरह ना लगे, लीगल ट्रांसफ़र फीस वगैरह ना लगे, और कोई झंझट आपको नहीं चाहिए, तो ये एक बेस्ट टूल हो सकता है जिसके तहत आप बेनिफिशरीज ऐड कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं। उसके अंदर जो आपका बिजनेस है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को, बीवी को, बेटे को सैलरी पे करें, तो आपको चाहिए कि आपकी बीवी बेटा बिजनेस में एक्चुअली इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर वो एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे तो जो भी सैलरी आप उनको पे कर रहे हैं वो जस्टिफाइबल होगी। तो ये बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही सैलरीज और इनकम के जो बेनिफिट्स हैं वो पे कर रहे होते हैं, और बाद में सीआरए आके उसको क्लॉ बैक कर देता है और उसको रिवर्स कर देता है। एक और बात कि ये जो ट्रस्ट है ये खाली टैक्स प्लानिंग टूल नहीं है, इससे खाली टैक्स नहीं बचता, बल्कि इससे सक्सेशन प्लानिंग भी होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, उसके ऊपर कंट्रोल आप कर रहे, लेकिन आपके बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके, तो वो जो ट्रस्ट आप बनाएंगे उसके ट्रस्टी अपने आप को आप सेटल करेंगे, और उसके बेनिफिशरीज जो हैं वो आप अपने बच्चों को, अपने डिपेंडेंट्स को उसके अंदर लेकर आएंगे। इससे होगा क्या कि उनको सारे बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे आप जैसे चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो ट्रस्ट के पास है, ट्रस्टी के पास है, ट्रस्ट के अंदर वो बिजनेस आपने डाला हुआ है। सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जो ट्रस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना अर्ली आप बनाते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका कोई बिजनेस है जो फ्यूचर में ग्रो करेगा, या आपने सक्सेशन प्लानिंग करनी है, तो इट्स बेटर कि आप इसको आज ही सेटअप करें, आज ही अपने अकाउंटेंट, लॉयर के साथ बैठें और इसको प्लान करना शुरू कर दें। बहुत से लोग होते हैं जो कि बाद में जाके अपना ट्रस्ट सेटअप करते हैं, तब तक कुछ बेनिफिट्स वो लूज़ कर चुके होते हैं, जो कैपिटल गेन्स है वो ऑलरेडी बिजनेस में आ चुका होता है। तो आज ही इसको प्लान करें। ये समझते हैं कि किसके लिए ये जो ट्रस्ट है वो नहीं है। देखिए, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं या आपकी बिजनेस स्मॉल है और उसके अंदर ज़्यादा इनकम नहीं है, तो ये आपके लिए एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो फिर आपको आज से ही ट्रस्ट सेटअप करना चाहिए और उस कंपनी को अपने ट्रस्ट के अंदर डालें, ताकि उसकी जितनी भी फ्यूचर ग्रोथ है वो प्रोटेक्ट हो सके। वीडियो को देखिए, अगर आपको ट्रस्ट की समझ लगी हो कि ट्रस्ट का क्या है और कैसे बनता है, और अगर आप भी बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने अकाउंटेंट और लॉयर के साथ कंसल्ट करें। जो ट्रस्ट का डीड होता है वो लॉयर बनाता है, लेकिन उसकी जो कंसल्टेशन होती है वो अकाउंटेंट करता है, और ये दोनों मिलकर आपके लिए एक प्रोटेक्टेड, एक बेनिफिशरी और ट्रस्टी और सेटलर वगैरह सारों को मिला के एक अच्छा सेटअप बनाते हैं ट्रस्ट के लिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।